Welcome back to my channel. In today's video, we are going to start our chapter number 3, A Day with Nandu. बेसिकली नंदू जो है यहाँ पे एक छोटा सा एलिफेंट है जिसके बारे में हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. नंदू woke up and opened his eyes. नंदू ने अपनी आंखें खोली, उठा. For a few seconds he was not sure where he was. कुछ सेकंड्स के लिए उसे ऐसा लगा कि मैं हूँ कहाँ पर. It seems to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. एक बार के लिए तो उसे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी जंगल में हूँ जहाँ पे बिग ग्रे ट्री के ट्रंक्स मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ग्रे कलर के. He blinked his eyes. उसने अपनी आंखों को झपकाया and looked around और आसपास देखा. Oh, there was अम्मा. वहाँ पर तो जैसे उसने अपनी आंखें खोली वहाँ पर उसकी अम्मा थी. अम्मा मीन्स मम्मी को अम्मा कहा जाता है. The grey forest that he had imagined he was in was actually the grey and the trunk of his family members. जो ग्रे फॉरेस्ट उसे दिखाई दिया था एक्चुअली में वो बस सोच रहा था ऐसा, लेकिन एक्चुअल में वो टांगे थी, लेग्स थी और ट्रंक्स थी उसी के फैमिली मेंबर्स की. The sun was overhead and it was getting hot. इससे पहले हम कुछ पार्ट्स जान लेते हैं एलिफेंट के ताकि आपको इजी रहे चैप्टर को पढ़ने के लिए. आई, हेड, ट्रंक, बॉडी, टेल, लेग, टस्क्स, ईयर. जो सूरज था वो सिर के ऊपर था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी. नानी माँ ट्रम्पेटेड मेक अ लाउड साउंड. जो नानी माँ थी उन्होंने एक बहुत ही लाउड साउंड निकाली जैसे एलिफेंट निकालता है. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ द एलिफेंट. जो ये भीड़ ग्रुप था एलिफेंट्स का, नानी माँ वहाँ पे सबसे बूढ़ी थी, ओल्डेस्ट थी. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. उन्होंने जंगल की तरफ जाना शुरू किया. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. बाकी जितनी भी फीमेल्स थी उन्होंने वो एलिफेंट्स भी उन्हें देखकर उनके साथ साथ उन्हें फॉलो करने लग गई. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उन्हीं के साथ चला गया. When they reached the jungle, the member of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जैसे ही वो सब जंगल पहुंचे तो जितने भी मेंबर थे हर्ड में ग्रुप के अंदर वो स्प्रेड आउट मतलब एक इधर उधर फैलने लग गए. कोई राइट साइड जा रहा है, कोई लेफ्ट साइड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. हर कोई अपनी फेवरेट लीव्स, ट्विग्स ये सब चीज़ें खाना चाहता था. ट्विग्स क्या होती है? टहनियाँ. तो पत्तियाँ और टहनियाँ अपनी मर्जी से हर कोई खाना चाहता था. आफ्टर दे हैड ईटन, जैसे उन्होंने खा लिया, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर. सारा का सारा जो झुंड था, हर्ड था, वो कहाँ मुड़ गया? रिवर की तरफ. द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. जो बेबी एलिफेंट्स थे वो बहुत इंजॉय कर रहे थे पानी के अंदर. द मदर्स ले डाउन इन द वाटर. जो मदर्स थी वो पानी में लेट गई. ले डाउन मीन्स लेट जाना. एंड मड ऑन द रिवर बैंक्स. मड क्या होता है? कीचड़. कीचड़ में और पानी में वो लेट गई. Do you know that an adult elephant can eat more than 1000 kilogram of leaves and twigs in a day? एक जो एलिफेंट होता है वो 1 डे के अंदर 100 kg लीव्स और ट्विग्स खा सकता है. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. वो पूरे दिन में सिर्फ 2 से 4 hours की स्लीप लेते हैं. एवरी एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. हर एलिफेंट को मड और वाटर से खेलना बहुत अच्छा लगता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. जो मड होती है वो उनकी स्किन को बहुत ठंडा रखती है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक अ फैन. जो उनके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं वो भी फैन की तरह वर्क करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. जो एलिफेंट से बार बार अपने ईयर्स को इसीलिए हिलाते हैं क्योंकि वो उन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं. Nandu saw his brother and sister pulling each other tails. He thought, I better not to go near them. जो नंदू था उसने देखा जो उसके ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे थे. उसने सोचा मैं वहाँ ना ही जाऊँ तो ही अच्छा रहेगा. What if they fall on me? क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर ही गिर गए तो? I am still small. मैं अभी भी छोटा हूँ.
He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप गया और अपनी मम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया. अम्मा gently pushed नन्नू towards the water. अम्मा ने बड़े प्यार से धीरे से नंदू को वाटर की तरफ धकेला, as if she was telling him to go and play. उसकी अम्मा ये कहना चाहती थी तुम जाओ और थोड़ी देर वहाँ पर खेलो. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था. हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर. उसके जो कजन्स थे वो ऑलरेडी वहीं पर थे. जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड. जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो एक स्ट्रॉन्ग सा फाउंटेन उसके सर के ऊपर जाकर गिर गया. ही गॉट वेट. वो गीला हो गया. फाउंटेन का मतलब यहाँ पर है कि जो एलिफेंट्स कजन्स थे उसके, वो शॉवर की तरह अपनी सूंड से पानी को फेंक रहे थे. तो वो शॉवर वाला जो वाटर था, उनके ट्रंक से जो पानी निकला था, वो उसके हेड पर जाकर गिर गया. ही गॉट वेट. वो गीला हो गया. ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न. ये किसका काम था? उसके नॉटी कज़न का. नंदू जॉइंड दैम इन द गेम. नंदू ने भी फिर उन्हें गेम में ज्वाइन कर लिया. Before sunset, the herd started back toward the jungle. सनसेट होने से पहले जो भी झुंड था एलिफेंट्स का, वो वापस जंगल की तरफ मुड़ गया. By then, नंदू was very tired. उस टाइम जो नंदू था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, थका हुआ था. He settled himself between his mother's front leg. उसने अपने आप को अपनी मम्मा की फ्रंट लेग में सेटल किया and fell asleep as he drank her milk. और तभी उसने अपने आप को सेटल किया मम्मा की फ्रंट लेग्स में और जितनी जल्दी हो सकता था वो दूध पीकर सो गया. यू हैव हर्ड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड. अब आप सबने नंदू के बारे में और उसके हर्ड के बारे में सुना ही है. एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट. जो एक झुंड होता है एलिफेंट का, उसमें बेसिकली फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. मेल एलिफेंट्स नहीं होते. द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. जो ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़ी फीमेल होती है या सबसे बूढ़ा एलिफेंट होता है, तो वो ही हर्ड का लीडर होता है. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक हर्ड के अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और यंग वंस मतलब उनके बेबीज होते हैं. जो मेल एलिफेंट्स होते हैं लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड. जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो सिर्फ 14 से 15 साल, 14 से 15 ईयर्स तक की एज में ही उस हर्ड में रहते हैं. लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन. फिर वो अपने हर्ड को छोड़ देते हैं और अकेले चले जाते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. जब नंदू भी 14 से 15 ईयर्स का हो जाएगा, वो भी अपने हर्ड को छोड़ देगा. एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल लैंड मैमल. दे हैव 4 legs, 2 eyes, a small tail, 2 tusks and a trunk. Trunk of an elephant is actually a nose. It is used for smell, breathe, trumpet, drink. It can contains up to 8 liters of water. जो ट्रंक होती है, सूंड होती है एलिफेंट की, वो एक्चुअल में उसकी नोज होती है जो उसे स्मेल करने, सांस लेने, आवाज़ निकालने में मदद करती है. ये 8 लीटर्स तक वाटर अपनी ट्रंक में कंटेन कर सकते हैं. टस्क आर फ्रंट टीथ. टस्क जो होते हैं इनके फ्रंट के टीथ होते हैं. दे यूज टाइम फॉर डिगिंग, गड्ढा करने, स्ट्रिपिंग, लिफ्टिंग, कुछ सामान उठाने में इनकी मदद करते हैं. देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट एलिफेंट्स. दे हैव वेरी पुअर आईसाइट. उनकी जो आईसाइट होती है बहुत पुअर होती है. मेल एलिफेंट को बुल कहा जाता है. फीमेल एलिफेंट कॉल्ड अ काउ. बेबी एलिफेंट कॉल्ड अ काफ. एंड एलिफेंट हैज़ द बिगेस्ट स्प्रिंग अमंग ऑल लैंड एनिमल्स. जितने भी लैंड एनिमल, उन सारे लैंड एनिमल्स में से सबसे बिगेस्ट स्प्रिंग एलिफेंट्स का होता है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट.